से तो समझ गई मैं कि ढाई द्वीप में मनुष्य होते हैं और वो ही स्वर्ग मोक्ष जा सकते हैं। तो 45 लाख योजन का ढाई द्वीप है और सिद्धशिला भी है। लेकिन जो एक राजू पूरा वो अभी 3D में दिख रहा था ना, उतना तो सिद्धशिला को भी मिला है, पर वहां पे कोई सिद्ध नहीं रहते होंगे, इसका मतलब। कौन सा एक राजू बोल रहे तुम, इसमें बताओ। ये पूरी चौड़ाई एक राजू है ना मध्यलोक की। ये वाली। हाँ। ये एक राजू है। हाँ, ये ऐसे भी देख लो, गहराई भी देख लो, तो एक राजू है ना वो। समझा देंगे तुमको, बाद में नक्शे से ही समझा देंगे, ठीक है। अभी उसके विस्तार ठीक में है। मत जाओ, तो घोटाला हो जाए। अभी सिर्फ मध्य ठीक है। ठीक। पार्ट के नक्शे में, ठीक है। अब हम हम्म। दूसरा अपना विषय। चलो, कहाँ पहुंच गए। अरे, क्या क्या खुल रहा है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारं कर्मपूकृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। हम तो नक्शा सामने रख के करेंगे ना अपन, वो वाला तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो अब भी एक राजू को अपन ढाई द्वीप बना लेंगे, है ना। तो गड़बड़ हो। हम्म। चलो, बहुत समय पे उन लोगों ने याद दिला दिया। चलो, क्या पढ़ रही थी तुम? पढ़ रही थी कि हम पढ़ रहे थे? व्यंतर देव के 8 प्रकार पढ़ने हैं आज। व्यंतर देव के 8 प्रकार हैं। ज्योतिष का, ये नहीं है व्यंतर। ऊपर वाला है। व्यंतराह, ये खोली का तो सामान सब फेंकने का ही है, किचन वाले टपरी का। औरग, गंधर्व, किचन वाले टपरी में कुछ भी सामान नहीं अच्छा अपना। नहीं वो तो अच्छा, सब फेंकने का है। विजया आंटी झाड़वाने को तो म्यूट बाई कर बुला लो। लेंगे, अपन नहीं झाड़ते बैठेंगे। उनको तुम बोलो सिर्फ जब। अपना सामान भर बेटा बोलो। लेंगे। हम झाड़ने वाली कोई भी बाई को व्यंतरः नीचे की आवाज। किन्नर किमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। बोलो सरिता। व्यंतरा किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। कोई मत बोलो। व्यंतर देव 8 प्रकार के हैं। किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। बोलो प्रज्ञा। जिनका नाना प्रकार के देशों में निवास है वे व्यंतर देव कहलाते हैं। यह सामान्य संज्ञा सार्थक है जो अपने 8 ही भेदों में लागू है। इन व्यंतरों के किन्नर आदिक 8 भेद विशेष नाम कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। शंका: इन व्यंतरों के आवास कहाँ हैं? समाधान: इस जम्बू द्वीप से असंख्यात द्वीप और समुद्र लांघकर ऊपर के खर पृथ्वी भाग में 7 प्रकार के व्यंतरों के आवास हैं तथा पंख बहुल भाग में राक्षसों के आवास हैं। ये अपन ने अब पढ़ा है ना। अब देखो, एक प्रश्न और पूछते तुमसे कि हम लोग जो रहते हैं ना, रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में रहते हैं, ठीक है। हम्म। और रत्न प्रभा पृथ्वी के बाद जो है, सीधा क्या शुरू होता है? पहला स्वर्ग। तो पहला स्वर्ग और रत्न प्रभा पृथ्वी का जो सतह है, जो है ना, जिसमें हम लोग रहते हैं, खर भाग के ऊपर, तो उसके बीच में जो गैप है ना, वो अपने को मिला है। कल ये बात की थी ना। हम्म। उसके बीच का जो गैप है, उसी में सुमेरु पर्वत है, उसी में अपन लोग हैं, उसी में सूर्य चंद्र आदि सब कुछ है, उतने में अपना काम हो जाता है ना, इसलिए वो एक लाइन बनी है, ठीक है। हम्म। तीसरे निकाय की सामान्य और विशेष संज्ञा का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ज्योतिष का सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। बोलो। ज्योतिषा सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। बोलो, दीप्ति, शालिनी, अलका, कोई भी। चलो, कोई नहीं। ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश। हाँ, ज्योतिष के 5 प्रकार के हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। प्रकीर्णक मतलब स्कैटर्ड, बिखरे हुए, है ना। चलो प्रज्ञा, ये सब 5 प्रकार के देव। ज्योतिर्मय है, इसलिए इनकी ज्योतिषी यह सामान्य संज्ञा सार्थक है तथा सूर्य आदि विशेष संज्ञाएं विशेष नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती हैं। सूर्य और चंद्रमा की प्रधानता को दिखलाने के लिए सूर्या चंद्रमसौ इस प्रकार इन दोनों का अलग से ग्रहण किया है। शंका: इसमें प्रधानता किस निमित्त से प्राप्त होती है? समाधान: इनमें प्रभाव आदि की अपेक्षा प्रधानता प्राप्त होती है। मतलब किसी का शंका: इनका
जिसका प्रभाव ज्यादा है तो वो क्या कहलाएंगे, इंद्र, प्रतींद्र आदि बन जाएंगे। और आई। छोटे हैं तो सबसे हम्म नक्षत्र आदि। ठीक है। हम्म इनका आवाज शंका, इनका आवास कहाँ पर है? समाधान, इस समान भू, भूमि भाग से 790 योजन ऊपर जाकर तारकाएं विचरण करती हैं, जो सब ज्योतिषियों के अधोभाग में स्थित है। इससे 10 योजन ऊपर जाकर सूर्य विचरण करते हैं। इससे 1 मिनट आ गया, यहाँ से समझ में आ रहा है इनका आवाज। हम्म चंद्रमा आदि का तो कहते हैं हमारे पृथ्वी से, मतलब भूमि भाग से 790 योजन ऊपर जाओ, ये तो सबको पता है ना। वहां जाकर के हम्म तारिकाएं, तारे हैं सबसे पहले। और अपन लोग जब बचपन में छत पे सोया करते थे ना, सब लोग क्या कहते थे, तारे सबसे दूर हैं, है ना, सूर्य पास है, चंद्रमा हम्म पास है, इसमें दिखते हैं। तो अपने जैन आगम के अनुसार क्या है, तारिकाएं ये सबसे नीचे हैं, 790, जो सब हम्म ज्योतिषियों के अधो, मतलब अधोभाग में है, सबसे नीचे हैं उनके। और इससे फिर 10 योजन ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, सूर्य। फिर और ऊपर हम्म जाएंगे कितने, 80 योजन और ऊपर जाएंगे, मतलब 90 योजन हो गया है ना, तो चंद्रमा। हम्म 4 योजन ऊपर जाओ तो नक्षत्र। नक्षत्र कौन से होते हैं, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, कुछ भी नाम बोल रहा है, 27 नक्षत्र ना। इससे से 4 योजन और ऊपर जाएंगे तो बुध, ये ग्रह हैं। इससे 3 योजन ऊपर जाएंगे तो शुक्र मिलेगा। फिर 3 योजन और ऊपर जाएंगे तो बृहस्पति ग्रह। इनसे 3 योजन और ऊपर जाएंगे तो मंगल। फिर 3 योजन और ऊपर जाएंगे तो शनिचर। यह ज्योतिषियों से व्याप्त नभा प्रदेश कितना हो गया, 110 योजन मोटा, 110 योजन तक विस्तार है इनका, है ना। और घनोदधि पर्यंत असंख्यात द्वीप समुद्र, द्वीप के चारों ओर वो है ना बात वलय, तो वो जो बात वलय है हम्म वहाँ घनोदधि तक लेना। सबसे पहले घनोदधि बात वलय होती है, फिर घनवात वलय, फिर तनुवात वलय, तो वहां तक ये फैले हैं। कहा भी है, बोलो क्या कहा है। इस पृथ्वी तल से 790 योजन ऊपर जाकर ताराएं हैं, पुनः 10 योजन ऊपर जाकर सूर्य है, पुनः 80 योजन ऊपर जाकर चंद्रमा है, पुनः 4 योजन ऊपर जाकर नक्षत्र और 4 योजन ऊपर जाकर बुध है, पुनः 4 बार 3 योजन ऊपर जाकर अर्थात 3 योजन ऊपर जाकर क्रम से शुक्र, गुरु, मंगल और शनि है। अब ज्योतिषी देवों की गति विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। गुरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोके। कोई भी बोल दो एक, बोलो चंदन जी। मेरु मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नरलोके निरिलोके, निरी। नृलोके। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके। सबको सरल लग रही है ना सरवार सिद्धि। हम्म अभी तो लग रहे जी दीदी। अब ज्योतिषी देवों की गति का ज्ञान कराने के लिए, ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं और निरंतर गतिशील है। मेरु प्रदक्षिणा इस पद में क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कई भेद है, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी, षष्ठी है। तो ये षष्ठी मतलब काके की, मेरु प्रदक्षिणा मतलब क्या निकलेगा फिर, मेरु की प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा, ऐसा विग्रह हो जाएगा। मेरु प्रदक्षिणा इति, मेरु प्रदक्षिणा अगर संस्कृत में निकालेंगे, मेरु प्रदक्षिणा, यह वचन गति विशेष का ज्ञान कराने के लिए और कोई विपरीत गति ना समझ बैठे इसके लिए दिया है। वे निरंतर गति रूप क्रिया युक्त है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए नित्य गतियाँ दिया है। नित्य गतियाँ दिया ना, नित्य गतियाँ हमेशा करते रहते हैं, कभी कभी नहीं। हम्म ज्योतिषी देवों का क्षेत्र बताने के लिए निरिलोक कहाँ पे करते हैं, अधोलोक में नहीं करते, ऊर्ध्वलोक में भी नहीं करते। निरी यानी मनुष्य, मनुष्य लोक में करते हैं। तात्पर्य यह है कि 2.5 द्वीप और 2 समुद्र, कितने हो गए, 2.5 द्वीप और 2 समुद्र हम्म हो गए ना। फिर अगला समुद्र तो आएगा ही नहीं अपने यहाँ, पुष्कर द्वीप आधा आता है, तो उतने में ज्योतिषी हम्म देव निरंतर गमन करते रहते हैं, अन्यत्र नहीं। फिर शंका, ज्योतिषी देवों के विमानों की गति का कारण नहीं पाया जाता, अतः उनका गमन नहीं बन सकता ना, गति थोड़ी करते हैं विमान, ऐसा कह रहे शंका का। हम्म तो आचार्य कहते नहीं, क्योंकि यह हेतु आपने असिद्ध दिया। क्यों, बात यह है कि गमन करने में रत जो अभियोग्य जाति के देव है, अपन ने 10 प्रकार के देव पढ़े ना, इंद्र, सामानिक, बोलो कौन कौन से हैं। हम्म
तस्य सामान्य त्रायस्तिंद्र पारिषदात्मरक्ष लोक पालानिक प्रकीर्ण काव्यो किलविसिकाश्चैकसः। सबसे पहले 9वें नंबर के आभियोग्य जाति के देव हैं। उनका काम क्या है? उनसे प्रेरित होकर ज्योतिषी देवों के विमानों का गमन होता रहता है। यदि कहा जाए कि आभियोग्य जाति के देव निरंतर गति में ही क्यों रत रहते हैं, तो उसका यह उत्तर यह है कि यह कर्म के परिपाक की विचित्रता है। जैसे आपने चींटी को कभी बैठे हुए नहीं देखा होगा, है ना, चलती रहती है। यह समझ में नहीं आया, क्यों गतिशील है? इसका जवाब ये है कि यह कर्म के परिपाक की विशेषता, उनके कर्मों का फल ही ऐसा है कि उनको चलते ही रहना पड़ेगा, निरंतर गति करना पड़ेगा। जैसे हमने साधारण मोटा उदाहरण दिया चींटी का। चींटी को आराम से हाथ पे करके बैठे देखा? नहीं देखा, वो भी चलती ही रहती है ना। तो उसका कर्म गति रूप से ही फलता है। मतलब उसका फल जो मिलेगा ना, अभियोग्य जाति के बनेंगे देव, उनको चलते ही रहना पड़ेगा, घोड़ा बन के कुछ भी इसमें आगे आएगा। यही कारण है कि वे निरंतर गमन करने में ही रत रहते हैं। यद्यपि ज्योतिषी देव मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं, तो भी वे मेरू पर्वत से 1121 योजन दूर रहते हैं। बताओ कितने किलोमीटर हो जाएगा? इसमें कितने का गुणा करेंगे अपन? 2000 कोस का एक योजन होता है ना, तो 2000 कोस के अपन ने 6000 किलोमीटर बनाए, तो 1121 में 6000 का गुणा कर दो, जो आए इतने योजन, इतने किलोमीटर दूर वो रह करके घूमते हैं। पास में नहीं रहते हैं सुमेरु पर्वत के, है ना। घूम ये सुमेरु पर्वत है और ऐसे घूम रहे हैं, यहाँ से नहीं, 1121 योजन दूर से उनका गमन शुरू होता। और कैसे करते हैं तो अब बताते हैं, थोड़ा सा, अभी 3 मिनट है, पढ़ना थोड़ा ये उत्थानी का। ये श्रद्धांजलि सभा नहीं का, श्रद्धांजलि नहीं देना हाचष्टी को। अभी दे लेते, अब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे अपन। अब गमन करने वाले ज्योतिषियों के संबंध से व्यवहार काल का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, तत्कृतः काल विभागः। उन गमन करने वाले ज्योतिषियों के द्वारा किया हुआ काल विभाग है। फिर हमारा ये घड़ी घंटा आदि बनता है। गमन करने वाले ज्योतिषी देवों का निर्देश करने के लिए सूत्र में तत्पद का ग्रहण किया। तत् याद है कहाँ आया? तत्कृतः, यानी ज्योतिषी देवों के द्वारा किया जाता है का विभाग। केवल गति से काल का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि वह पाई नहीं जाती, और गति के बिना केवल ज्योति से भी काल का निर्णय नहीं हो सकता। ज्योति मतलब ज्योतिष देव, क्योंकि परिवर्तन के बिना वह सदा एक सी रहेगी। यही कारण है कि यहाँ तत्पद के द्वारा गति वाले ज्योतिषियों का निर्देश किया है। काल 2 प्रकार का है, व्यवहारिक काल, व्यवहार काल और मुख्य काल। इनमें से समय और आवली आदि रूप व्यवहारिक काल विभाग गति वाले ज्योतिषियों के द्वारा, ज्योतिषी देवों के द्वारा किया हुआ क्रिया विशेष से जाना जाता है, और अन्य नहीं जानी हुई वस्तुओं के जानने का हेतु है। मुख्य काल इससे भिन्न है, जिसका लक्षण कल आगे कहेंगे विशेषार्थ पढ़ के। चलो, आज पूज्य वर्धमान सागर जी, है ना, महाराज जी, संलेखना जी अच्छे से समाधि हो गई है। उत्तम गति को उन्होंने जैसे प्राप्त किया है, हम भी भावना पाते हैं कि ऐसे ही उत्कृष्ट संलेखना पूर्वक हम सबको भी उत्तम गति की प्राप्ति हो। इस भाव से हम सब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। दीदी, आज हम जा रहे थे कुंथलगिरी, तो समाधि हो गई और फिर भीड़ बहुत हो गई, तो हम फिर गए, निकले ही नहीं यहाँ से। अमित पड़रिया रद्दी वाले गए हैं। एक 1008 श्री वर्धमान सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। संलेखना दिवस की जय। आज के संलेखना दिवस की जय। दीदी 1008 का लगाई? 108 बोले शायद हमने। 1008 बोली। बढ़िया, तो तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे। हाँ, अचानक मुंह से निकल गया, सत्य हो जाए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि उपलब्धि शिव दशांग जनवाणी माता की जय।